आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से पेश किया गया खिराज। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम को दीपावली त्यौहार की दी मुबारकबाद। मजलिस रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल का किया अचानक दौरा, शिकायतों पर ड्यूटी डॉक्टर्स को तवज्जो दिलाई। दीपावली के मौके पर मंदिर में की गई सजावट, चार मीनार मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। रुकने असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बौली डिवीजन का किया पैदल दौरा, ज़ेरे इल्तिवा कामों का लिया जायजा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी और साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद बताया कि इंदिरा गांधी ने अपने दौर इख्तिदार में मुल्क की तरक्की को मुमकिन बनाया था और कई एक इक़दामात किए थे। इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दीपावली के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि रियासत ने 10 साल की तबाहकुन हुक्मरानी से छुटकारा हासिल किया और अवामी हुकूमत ने तमाम तबक़ात की ज़िंदगियों में रोशनी लाई है, जिसका मकसद हमागिर तरक्की और सबकी फलाह बहबूद है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो रोशनियों का त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार बुराई को ख़त्म करते हुए अच्छाई की फतह की अलामत है। उन्होंने आतिशबाजी एहतियात से करने की भी अपील की। सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को रोशनियों का त्यौहार दीपावली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि दीपावली त्यौहार में बुराई पर अच्छाई की फतेह का जश्न मनाया जाता है और इस त्यौहार के बाद इंसान ज़िंदगी से तारीकी ख़त्म करते हुए रोशनी आती है। के चंद्रशेखर राव ने बताया कि ये त्यौहार जहालत को फतेह करते हुए इल्म की शमा जलाता है और हिंदू सकाफ़त में दीपावली को ख़ास अहमियत हासिल है। सिटी इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर निकलिस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। सीनियर कांग्रेस कायद वाजिद हुसैन ने बताया कि इंदिरा गांधी न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया की अजीम सियासतदान थी। इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव के अलावा दीगर मौजूद थे। అజాహిత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ దేశ ప్రజల్లో అమ్మగా ఈనాడు కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇందిరమ్మ పాలన తేవాలనే ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి చిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి ఇందిరమ్మకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంగా అందరం నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం। ఈ రోజున యువత, ముఖ్యంగా మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా తమ తమ రంగాల్లో ధైర్యంగా, వృత్తిపరంగా, వ్యవహారపరంగా ఉండాలో ఇందిరాగాంధీ గారు అందరికీ ఆదర్శం। అందుకే మరొకసారి ఇందిరమ్మ లాంటి నాయకురాలు, ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాటి దేశ యువత అందరూ కూడా ఆచరణ తీసుకొని దేశ ఐక్యత కొరకు కావచ్చు, జాతీయ భావం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేదల పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ కావచ్చు, అన్ని రకాల
అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు మరి పూర్తి ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచినటువంటి నాయకురాలిగా మన భారతదేశ అత్యధిక కాలంగా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పక్షాన, హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పక్షాన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी के अरोना ने अपने हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड्स के करोड़ों रुपयों के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें 4 करोड़ की लागत से तैयार करदा मॉडर्न रूरल हेल्थ सेंटर, क्रिकेट कोचिंग सेंटर और दीगर शामिल हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी के अरोना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर करते हुए बताया कि उन्होंने महबूब नगर में न्यूट्रिशन कोर्स के आगाज़ की राह हमवार की है और मेयारी हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए फंड्स भी जारी किया है। सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूधबौली डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल की यकसोई का तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा मुकामी सुदूरी इब्तदाई व दीगर भी मौजूद थे। कामारेड्डी ज़िले के सदाशिव नगर मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके में एक नामालूम शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एल्लारेड्डी डीएसपी श्रीनिवासलू, सदाशिव नगर सीआई संतोष और एसएसआई प्रभाकर जाए हादसे पर पहुंचे और तहकीकात की जा रही है। इस मौके पर एल्लारेड्डी डीएसपी श्रीनिवासलू ने कहा कि वो जाए हादसे पर पहुंच गए और गाँव वालों की इत्तला के मुताबिक तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी का बायां हाथ नहीं था और दाएं हाथ पर अम्मा का टैटू बना हुआ था। उन्होंने कहा कि मुतवफ़ी के पास कोई शिनाख्ती कार्ड भी नहीं था, जबकि जाए वक़्त से एक ग्रेनेड पत्थर भी मिला है और मुतवफ़ी के सर पर पत्थर से मारे जाने के निशानात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डॉग स्क्वाड और सुराग रसां टीम के अमले के साथ मिलकर मुलज़िमीन की तलाश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने मुलज़िमीन की तलाश में 3 टीमों को तश्कील दिया है। కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో లింగంపల్లి గ్రామ శివార్లో ఈ డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద ఒక 35 సంవత్సరాల గుర్తు తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క శవం పడి ఉందనేటువంటి ఫిర్యాదు మీద ఈరోజు సదాశివనగర్ సిఐ గారు, సదాశివనగర్ ఎస్ఐ గారు, తర్వాత నేను ఎల్లారెడ్డి డిఎస్పీని ఇక్కడ రావడం, మా సిబ్బందితో కలిసి రావడం జరిగింది. వచ్చి పరిశీలిస్తే అతని వయసు సుమారు 35 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నట్టుగా, అదేవిధంగా మృతుడికి ఎడమ చేయి పూర్తిగా లేదు, అంటే ఒక సర్జరీ వల్ల అతని చేయి తీసేసినట్టుగా ఉంది. మొత్తానికి ఎడమ చేయి లేకపోవడం,
కుడి చేయికి అమ్మ అనేటువంటి పచ్చబొట్టు రాయబడి ఉంది. అట్లే మెడలో రుద్రాక్ష కూడా ఉన్నది. అతను ఎక్కడి వ్యక్తి, ఏం కథ అనే పూర్తి వివరాలు ఇంకా మాకు తెలియరాలేదు. ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళను కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అడిగితే అతని యొక్క వివరాలు మాకు తెలియరాలేదు. ఎక్కడో దూరం నుంచి వచ్చినట్టుగా కనబడుతుంది. ఈ మృతదేహానికి అంటే అతన్ని చంపడానికి గల కారణాలు తదుపరి విచారణలో తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ కానీ, తర్వాత నేర స్థలంలో దొరికినటువంటి సాక్ష్యాధారాలను కానీ, ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ, ఇక్కడ దొరికినటువంటి రక్తంతో దొరికినటువంటి బౌల్డర్ ఏదైతే గ్రనేట్ రాయితో చంపినట్టుగా కనబడుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ, బ్లడ్ శాంపుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మిగతా దర్యాప్తులో భాగంగా बेलगांव के राजीव ने बोधन टाउन थाने में पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। राजीव की बीवी सावित्री ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने शिकायत भी दर्ज करवाई है और अपनी बीवी के रिश्तेदार से झगड़े करने के बाद राजू ने सड़क पर लड़ाई की और उसके बाद ये इक़दाम किया। गुस्से में राजू ने अपने सर पर पेट्रोल छिड़क कर बीवी पर भी पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। बाद अज़ां पुलिस ने राजू को अपनी तहवील में ले लिया। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। पेटला बरोज मैटरनिटी हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी की इतलात का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त नोट लिया है। बैरिस्टर अवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को हॉस्पिटल रवाना किया। रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों और उनके अटेंडर से मुलाकात की। इस दौरान कई शिकायतें मौसूल हुई, जिसमें ये बताया गया है कि नौमौलूद की सूरत दिखाने के लिए भी रकम तलब की जाती है। बच्चे के लिए एक रकम और बच्ची के लिए एक रकम मुकर्रर कर दी गई है। रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली ने इन तमाम शिकायतों का सख्त नोट लिया और मुतालिका ड्यूटी डॉक्टर्स को इन शिकायतों पर तवज्जो दिलाई और इस बात पर जोर दिया कि रिश्वतखोरी के इस चलन को बंद करने के लिए फौरी ठोस इक़दाम किए जाएं। ड्यूटी डॉक्टर्स ने तयक़ुन दिया कि आइंदा इस तरह की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। I have received so many complaints from the patients. And attention में आकर पैसे पूरा पैसे पूछे और वो भी पैसे स्ट्रिक्टली जब तक हम बच्चे को नहीं बताते हो रहे। अब पूरे आप पेशेंट को जाके आप पूछेंगे, हर पेशेंट बोलेगा भाई हमने पैसे पूछे होते। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी और मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। दोनों की तस्वीर पर फूल डाले गए। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे।
दिवाली के मौके पर चार मीनार से लगी मंदिर की सजावट की गई है और इस सजावट का अंदाज़ा अयोध्या की राम मंदिर के मुमासिल बताया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने इसका वीडियो भी जारी किया है। मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने दीपावली के मौके पर हस्बे मामूल आतिशबाजी के औकात वज़े किए हैं। रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाज़त दी गई है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस पर अमल होगा। सड़कों पर और अवामी मुकामात पर आतिशबाजी की इजाज़त नहीं रहेगी। इससे पहले भी इस तरह के अहकाम जारी हो चुके हैं, लेकिन सड़कों पर हमेशा से आतिशबाजी होती आ रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर पर मुबैना हिरासनी का इल्जाम लगाते हुए एक शख्स ने वरंगल के मोटावाड़ा पुलिस स्टेशन में केरोसिन डालकर खुदसूजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक आटो नगर में फास्ट फूड का कारोबार करने वाले श्रीधर का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिनों से SI विठल उसे हिरासा कर रहे हैं। शिकायत लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस मुलाजिमिन ने उसे रोक दिया और फिर उस पर पानी भी डाल दिया गया। इस दौरान श्रीधर का कहना था कि उसे मुसलसिल हिरासा किया जा रहा है और उसकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। श्रीधर ने SI विठल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। మట్టేవాడ విఠల్ సార్ నన్ను ఆగం చేసిండు. నా షాప్ కాడికి వచ్చి చిరు వ్యాపారుని కొండమూలి సార్ చిరు వ్యాపారులను ఇబ్బంది పెడతాను. పోలీసు వాళ్ళు చిరు వ్యాపారులను ఇబ్బంది పెడతాను. నా బతుకుని బతుకుతానా మట్ట తెలంగాణ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఒక వ్యక్తి కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఇట్లాంటి SI చేయబట్టి దొంగతనం చేసి బతకాల్సి వస్తుంది. ఇట్లాంటి పోలీసు వాళ్ళు చేయబట్టి నేను దొంగతనం చేసి బతకాల్సి వస్తుంది. మంచిగా బతుకుతే నిజాయితీ లేదు. పోలీసు వాళ్ళు ఊకోరు. మంచిగా బతుకుతే వాయిస్ ఇస్తావా? నేను చచ్చిపోయి రేపైనా చచ్చిపోతా. నేను చచ్చిపోతే కారణం మట్టేవాడ విఠల్ సార్ SI. ఇప్పుడు వీళ్ళు కాపాడతారు కావచ్చు. నేను ఇప్పుడు పోయి అయినా చచ్చిపోతే నాకు SI మట్టేవాడ విఠల్ సార్ నా ఫ్యామిలీకి आंध्र प्रदेश के एलूर में पेंशन के चेक तकसीम के दौरान तेलुगुदेशम और जनसेना के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। दोनों ग्रुप मुतसादिम हो गए। मुतसादिम ग्रुपों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक साथ सिविल कोड UCC की शिद्दत के साथ हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत एक कौम एक सेक्युलर सिविल कोड को लागू करने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क मजबूत होगा।
मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर गुजरात में कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में परेड के दौरान खिताब करते हुए पीएम मोदी ने एक मुल्क एक इंतखाब का भी हवाला देते हुए कहा कि ये कामयाबी की तरफ एक अहम कदम होगा जो एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करेगा। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ सर्किट के इलाके में बीएसएफ, बहरिया और एयरफोर्स के जवानों के साथ दीपावली की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फौजी जवानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक मुल्क एक इंतखाब और सेक्युलर सिविल कोड से मुताल्लिक़ रिमार्क पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऐसा नहीं कर सकेंगे जबकि ये पार्लियामेंट में आएगा। उन्हें तमाम को एतमाद में लेना होगा, उस वक्त ही ये मुमकिन हो पाएगा। एक मुल्क एक इंतखाब मुमकिन ही नहीं है। Modi tells he won't do it because unless in parliament it comes, he has to take everybody into confidence. Then only this will happen. But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems, and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. When he can't give 2 crores employment, everybody which is in his hand, he won't do. He told 15 lakhs I will give everybody. Where is that money? He can't do. Whatever doable, whatever he can do, he is not doing it. But simply these things are telling just to fool the people. जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने रियासत को तजुर्बेगाह बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ये पैगाम देना चाहती है कि वो जब एक मुसलमानों की अक्सरियती आबादी वाली रियासत में ऐसा कर सकती है तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। उनका कहना था कि आज किसी भी रियासत को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा नहीं बनाया गया। उन्होंने बताया कि आज PDP के लिए स्याह दिन है। और एलजी ने कहा कि एमएलए को और जो अपनी ली है वो नहीं बोलनी चाहिए। इस पर देखिए, मैंने कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबोरेटरी बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां की लीडरशिप ने 1947 में रिवायत से हटके एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बावजूद इसके कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे हाथ मिलाया
कुछ सोच समझ के। तो आज बीजेपी तमाम माइनॉरिटीज को यह मैसेज देना चाहती है कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं, उससे उसके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उसके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तस्दीक की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और तनाज़े को हल करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सिफारती और फौजी सतह पर बातचीत जारी है। आसाम के तेज़पुर में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हालिया बातचीत के बाद एक वसी इत्तेफ़ाक़ी राय हुआ जिसमें ज़मीनी कशीदगी को कम करने से इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि पेट्रोलिंग के हुकूक़ के सिलसिले में भी तबादले ख्याल हुआ है। उन्होंने कहा कि फ़ौजों के मौक़िफ़ और उनके हुदूद को लेकर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमें इस सिलसिले में पेशरफ्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और कहने से पहले मैं आप सभी से बॉर्डर पर हुए हाल की कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि यलेशी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। साथियों, जब मेरा आप सबके बीच आने का प्लान बन रहा था तो मेरे मन में यहां आने को लेकर एक उत्साह था। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से पेश किया गया खिराज। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम को दीपावली त्यौहार की दी मुबारकबाद। मजलिस रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल का किया अचानक दौरा, शिकायतों पर ड्यूटी डॉक्टर्स को तवज्जो दिलाई। दीपावली के मौके पर मंदिर में की गई सजावट, चार मीनार मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बौली डिवीजन का किया पैदल दौरा, ज़ेर इल्तिवा कामों का लिया जायजा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।